हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी बुक से एडिशनल वर्ड्स, और हम लोग देखेंगे पार्ट 27 एंड 28। अब ये कौन सी बात हुई कि एक ही वीडियो में दो पार्ट। तो ये सीरीज चलते आया है 20-20 वर्ड्स का, लेकिन मैं ये जो खास वीडियो है इसमें मैं टोटल 40 वर्ड कराया हूँ, इसलिए इसको ले लिया हूँ 27 एंड 28 एक ही साथ। इसलिए क्योंकि मुझे जो मैं टास्क सेंड किया करता हूँ आप लोगों को, और टेस्ट लेता हूँ, तो उस टास्क में मुझे सहूलियत होती है कि दो दो करके सेंड करो। तो मान लिया जाए मैं इसे सिर्फ 27 कंसीडर करता, तो क्या होता कि ये 27 में 40 वर्ड और 40 वर्ड इसमें भी आ जाता, मतलब बहुत लंबा ज़्यादा हो जाता आपका टास्क। तो उसी से बचने के लिए मैं इसको 27 एंड 28 जो है दोनों नाम दे दिया हूँ। और मुझे अभी भी याद है, ये आज का जो लेटर स्टार्ट होने वाला है ये पी से स्टार्ट होने वाला है। तो पी से स्टार्ट होना है। और जब मैं फर्स्ट टाइम बुक खरीदा था ना, तो मैं सोचा था कि क्या करूं, मैं कहां से स्टार्ट करूं, सिनोनिम एंटोनिम से स्टार्ट करूं या फिर कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं इसको पढ़ना। तो मुझे अभी भी याद है कि एडिशनल वर्ड को ही फर्स्ट टाइम मैं चूज़ किया था। और एडिशनल वर्ड में क्या किया था कि जो भी 10 बड़े बड़े चैप्टर हैं ना, 10 बड़े बड़े मतलब लेटर से, मान लिया जाए ए है, पी है, एस है, तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ऐसे 10 लेटर को सेलेक्ट किया और एक एक छोटे छोटे टुकड़े में, मतलब पेपर के टुकड़े में लिख करके लिया और बस लॉटरी लगा दिया, उसको उछाला और सेलेक्ट किया, तो पी आया था, मुझे अभी भी याद है। तो मैं पी से पढ़ना स्टार्ट किया था, फिर पी से जेड तक गया और फिर वापस ए से स्टार्ट किया था। तो मुझे अभी भी याद है और बहुत ही मज़ा आता है उन दिनों की बात अगर मैं याद करता हूँ तो, कि कितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा करता था और याद किया करता था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ रटने की चीज़ नहीं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी होता है। आप इडियम्स एंड फ्रेजेस देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताया हूँ सेकेंड पार्ट, खास करके जो 2 और 2.5 घंटे की वीडियो एक ही वीडियो दिया हूँ, उसमें भी आप जा करके देखोगे तो मैं रूट वर्ड के थ्रू पढ़ाया हूँ। इन सारे चीज़ों को भी रूट वर्ड के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मीनिंग बता दिया करता हूँ। जब रूट वर्ड के थ्रू बताना होगा तो एक अलग से सीरीज़ हम लोग देखेंगे फ्यूचर में। तो अभी आप लोग टेंशन मत लो, इसको जैसे मैं करवा रहा हूँ टास्क और टेस्ट के थ्रू वैसे किया करो और आप लोग याद किया करो इसको। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर है पोरसाइन। पोरसाइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू पिग, मतलब पिग से संबंधित, सुअर से संबंधित। सेकेंड नंबर आपका ये है पिसाइन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप अपने बुक में, जो भी इसका स्पेलिंग दिया है वो थोड़ा सा इसको करेक्ट करके ऐसा लिख लेना जैसा मैं दिया हूँ। बुक में थोड़ा सा एरर है। तो पिसाइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू फिश, मतलब मछलियों से संबंधित। थर्ड नंबर आपका पेरिस्टेरोनिक। इसको ध्यान से पढ़ना, तोड़ तोड़ के पढ़ना अगर नहीं आता है तो। पेरिस्टेरोनिक, तो पेरिस्टेरोनिक का मतलब होता है कबूतर से संबंधित, मतलब रिलेटिंग टू पिजन। ये आप देख लिए। अब इतने सारे संबंधित वाली बात यहाँ पर है और वर्ड्स हैं, तो मुझे जहाँ तक याद आता है मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ। जो भी आप पिछले पढ़े हो एडिशनल वर्ड में ही आपको मिला होगा एक वर्ड, आपको एक्विलीन, एक्विलीन या एक्विलाइन। तो इसका क्या अर्थ होता है, ये किससे संबंधित होता है, ये आपको बताना है। इसी तरीके से आया था आपका फिलाइन, फेलिन या फिलाइन, तो ये किससे संबंधित है ये भी आपको बताना है। ये दोनों भी जानवर से संबंधित है। और कौन कौन से संबंधित आए थे, अच्छा एक सेकेंड, कौन कौन से आए थे। एक आया था आपका ऑक्टोरियल, जो कन्फ्यूजिंग वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्टोरियल। तो ये भी आपको बताना है कमेंट में। एक वर्ड आया था ऑरिक्यूलर, अगर आप लोग को याद हो तो इसको नोट में लिख लेना, अच्छा होगा एक ही साथ। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसी के साथ, संबंधित वाले के साथ, ये जो भी मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ कमेंट में जो लिखना है उसको भी लिख लेना। एक ऑक्टोरियल होता है, एक ऑरिक्यूलर होता है और एक एवनक्यूलर होता है, एवनक्यूलर। तो किसका मीनिंग क्या होता है, कौन किससे संबंधित होता है। तो ये मैं कितना दिया, 3 2 5, 5 इधर दिया और 3 यहाँ पर देखा, और ये पांचों पहले आ चुके हैं, आपके पिछले ही वीडियो में आ चुके हैं। तो आपको बताना है कि एक्विलाइन, फिलाइन का मतलब, ऑक्टोरियल का मतलब, ऑरिकुलर का मतलब और एवनकुलर का मतलब। कुछ होता है ईगल से संबंधित, कुछ बिल्ली से संबंधित, कुछ अंकल से संबंधित, कुछ आपके ईयर मतलब कान से संबंधित, और कुछ होते हैं आपके ऑथर से संबंधित। तो आपको बताना है कि कौन सा किसका मीनिंग होता है, आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट में बताना है। और ये सारे वर्ड्स जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग से गुजर रहा होता है, मुझे लगता है मैं कितना सारा कुछ बता दूं आप लोगों को, लेकिन उतना पॉसिबल होता नहीं है कि एक ही वीडियो में बना दूं। वैसे भी मैं इतना वीडियो बना दिया हूँ, इतने सारे वर्ड्स को बता चुका हूँ कि इतना बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा पढ़ाना। और जैसे आज ही देख लो, आज ही मैंने कितने वीडियोस लाए, इस वीडियो को लगा करके 3 वीडियो हैं आज टोटल,
मतलब आज दिन भर मैं अपना खुद का कोई काम नहीं किया, आप लोगों को बस पढ़ा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट से पहले मैं अपना पूरा काम कर लिया करता हूँ, जो भी 80% काम होता है, 20% काम में दिन में जो भी टाइम बचता है आप लोगों से फिर मैं करता हूँ। तो लेकिन आज मैं दिन भर मतलब कोई काम नहीं किया, 8 बजे के बाद मैं कोई भी अपना काम नहीं किया, बस आप लोगों के प्रति इसको समर्पित किया हूँ। तो आप लोग का एक दायित्व बनता है थोड़ा सा कि भाई इस वीडियो को लाइक कर दिया करो, किसी तक पहुँचा दिया करो, ताकि चैनल का ग्रोथ हो और मुझे पढ़ाने में थोड़ा मज़ा भी आए। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 तक देख चुके थे, 4th नंबर क्या है, ये आपका प्री एम्प्ट का क्या मतलब होता है। अच्छा हाँ, इस सारे वीडियो में मैं क्या क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मुझे नहीं लगता है एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। सारे वर्ड्स जो हैं समझने लायक हैं बिना एक्सप्लेनेशन के। और लास्ट में जो रिकैप करवाता हूँ वो भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 40 वर्ड का रिकैप करवाना फिर से थोड़ा सा टाइम लेता है वो। प्री एम्प्ट है, प्री एम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट बिफोर हैपनिंग। देखो बुक में यहाँ पर हैपनिंग की जगह पर हैंड दे दिया, उसको भी थोड़ा इंप्रूव कर लेना, एरर है वहाँ, हैंड नहीं होगा वहाँ पर हैपनिंग होगा। क्या मतलब है, प्री एम्प्ट का मतलब प्रिवेंट बिफोर हैपनिंग, मतलब इसका क्या है, तो इसका मतलब है किसी चीज़ से होने को रोकना, मतलब होने से रोक देना, वो कहलाता है आपका प्री एम्प्ट। मान लिया जाए कोई घटना घटने वाली है तो उसको क्या करते हो आप, रोकने की कोशिश करते हो, रोकते हो, प्रिवेंट करते हो, तो वैसे होने से रोकने को कहेंगे प्री एम्प्ट। और फिर कुछ घटना होने से बचाना, रोकना, ये कहलाता है आपका प्री एम्प्ट। नेक्स्ट आपका प्रोसेलिटाइज काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। जो भी धर्मांतरण होते हैं, धर्म का जो परिवर्तन होता है, लोग घर वापसी करवा देते हैं हिंदू लोग। और जैसे हमारे ये बाबा साहेब थे अंबेडकर, वो भी क्या करे थे कि बहुत लोगों का मतलब कन्वर्जन करा दिए थे वो बौद्ध धर्म में। तो वो थोड़ा नहीं होना चाहिए था अपनी हिस्ट्री में, लेकिन कोई नहीं। देखिए ये क्या है, प्रोसेलिटाइज का मतलब कन्वर्ट टू ए रिलीजन और बिलीफ। इसका मतलब क्या है, तो धर्म परिवर्तन, इसका मतलब होता है धर्म परिवर्तन, प्रोसेलिटाइज कहलाता है। नेक्स्ट है पेनेगैरिक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अ डिस्कोर्स इन प्रेज। डिस्कोर्स का मतलब होता है अ पीस ऑफ राइटिंग, जो बहुत लंबे चौड़े भाषण दिए जाएं और फिर लिखा जाए किसी के गुणगान में, तो डिस्कोर्स कहलाता है। तो पेनेगैरिक का मतलब ही होता है आपका गुणगान। तो याद रखना इसको, गुणगान अगर हिंदी में कोई पूछ दे गुणगान का क्या इंग्लिश होता है, किसी के गुण का गाथा गाना, वो क्या कहलाता है, तो पेनेगैरिक कहलाता है। 7th नंबर ये है आपका पेक्यूलेट का मतलब होता है एम्बेजल और फिर मिस अप्रोप्रिएट। क्या मतलब होता है इसका, ध्यान से देखो, पेक्यूलेट, एम्बेजल और फिर मिस अप्रोप्रिएट, क्या इसका अर्थ है, तो इसका मतलब होता है कि गबन करना, पैसे हड़प लेना, किसी के पैसे हड़प लेना एम्बेजल कहलाता है और फिर पेक्यूलेट कहलाता है। मिस अप्रोप्रिएट का क्या मतलब है, हेर फेर करना। मान लिया जाए आपको दिया जाए कुछ पैसे को बांटने के लिए पब्लिक के बीच, आप क्या करते हो, गलत नाम उसमें ऐड कर देते हो, पैसा नहीं बांटते, हेर फेर कर लेते हो, पैसे हड़प लेते हो, गबन करते हो, तो उसी को बोलते हैं गबन करना। पेक्यूलेट, एम्बेजल और मिस अप्रोप्रिएट। इस वर्ड से मुझे एक और भी वर्ड याद आता है, देखो ये पेक्यूलेट है और अगर इसके पहले एस लगा दें तो क्या हो जाएगा, स्पेक्यूलेट। इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा सिर्फ एस ऐड करने से। क्या हो जाता है इसका मतलब, स्पेक्यूलेट का मतलब तो अनुमान लगाना, अंदाज लगाना, एक कल्पना करना, तो स्पेक्यूलेट कहलाता है वो। 8 नंबर आपका परमिएबल का मतलब होता है थ्रू विच सब्सटेंस कैन पास। मतलब इसका क्या है कि ऐसे सतह, परमिएबल का मतलब होता है ऐसे सतह जिसके थ्रू होकर कुछ गुजर सके, उससे होकर के कुछ गुजर सके, वो कहलाता है आपका परमिएबल। जैसे मैं बताता हूँ कैसा सतह, जैसे आप जानते होंगे कि मिट्टी के सतह होते हैं, तो मिट्टी का मान लिया जाए ये सतह है और पानी इसके थ्रू से हो करके, उसको परक्यूलेट भी बोलते हैं एक वर्ड में। अगर आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, साइंस में भी पढ़े होंगे परकुलेशन करके, तो इधर से ये पास कर रहा है तो परकुलेट भी कहलाता है, परमिएबल भी कहलाता है। इस काम को मतलब ये जो एक्शन है उसको बोलते हैं परकुलेट, और ये परमिएबल है, ये सतह को बोलते हैं कि ये परमिएबल है या फिर इम्परमिएबल है। तो अगर इससे पानी गुजर जाए तो वो कहलाएगा क्या, परमिएबल सतह है। और मान लिया जाए मार्बल है यहाँ पर, तो मार्बल से होकर के पानी तो गुजर नहीं सकता, और पानी नहीं गुजर सकता तो इस सतह को क्या कहेंगे, इम्परमिएबल, मतलब इसके पहले इम लग जाएगा। तो ये भी समझ गए। अब जरा देख लीजिए 9th नंबर है पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है स्पीक लाइक ए प्रीस्ट। मतलब क्या है इसका, तो पुजारियों की तरह बात करना। जैसे क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मान लिया जाए कि 10th क्लास का बच्चा है और आप बिल्कुल ग्रेजुएट हो, आप PhD कर बैठे हो, तो आपको पूरा एकदम पंडित के जैसा सुनाने लगेगा, एकदम उपदेश देना शुरू करेगा। उसकी नॉलेज कम है, जैसे बोलते हैं ना लिटिल नहीं, उसको कुछ और भी बोलते हैं, मतलब एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, ऐसे करके बोलते हैं, मतलब अधजल गगरी छलक जाए। तो वैसी वाली बात जो होती है ना, तब लोग यूज़ करते हैं कि डोंट पॉन्टिफिकेट, मतलब डोंट स्पीक लाइक ए प्रीस्ट,
तो ऐसे हम लोग उसको बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या इसका अर्थ है। पॉन्टिफिकेट का मतलब पुजारियों की तरह बात करना, मतलब साधु संतों की तरह उपदेश देना स्टार्ट कर देना, पॉन्टिफिकेट कहलाता है। 10th नंबर आपका प्यूसेंट। प्यूसेंट का मतलब होता है पावरफुल। क्या मतलब है इसका? शक्तिशाली या ताकतवर। प्यूसेंट का मतलब देख लिए अभी। 11 नंबर देख लो, ये क्या है? ये है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है हैस्टेन। हैस्टेन भी पढ़ते हैं, हैसन भी पढ़ते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है हैसन पढ़ना। हेड लॉन्ग रश, दोनों इसका मतलब होता है। देखो क्या है, हैसन का मतलब जल्दबाजी में कुछ करना, मतलब क्या, हड़बड़ी में करना कुछ, वो कहलाता है आपका प्रिसिपिटेट। और दूसरा होता है हेड लॉन्ग रश, मतलब क्या है, हड़बड़ी, वेग से नीचे गिरना। मान लिया जब कुछ बिल्कुल मूसलाधार वर्षा हो रहा है और कुछ पत्थर से गिर रहे हैं, कुछ बादल फट के गिर रहे हैं, तो जो उस तरीके के जो वेग से कोई चीज़ नीचे गिरता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और दूसरा चीज़, एक इससे एक वर्ड आता है आपका प्रेसिपिटेशन। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये क्या होता है? तो जैसे कि मान लिया जाए एक बॉटल है आपके पास, इस तरीके का कोई एक बॉटल है और इस बोतल में कुछ लिक्विड रखा हुआ है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी रखे हुए हैं। इसको जोर से आप शेक करते हो, हिलाते हो और फिर इसको क्या कर देते हो, स्थिर छोड़ देते हो। तो ये जो पार्टिकल होते हैं बहुत प्रचंड अवस्था में हिलाने के बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, ये यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो इस जो तलहटी में बैठना और ये जो बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है उसको भी क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। और बारिश होने को भी बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो आप समझ गए कि क्या इसका मीनिंग होता है, क्या क्या इसके मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट क्या है अभी आपका, देखो प्लॉजिबल। ये है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है ओपन टू डाउट बट अपियरिंग टू बी ट्रूथफुल। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है सत्याभास, जिसको बोलते हैं सत्य का आभास होना, सत्याभास कहलाता है। मतलब कोई चीज़ हो सकता है कि कोई चीज़ मतलब ट्रूथ हो, लगता है वो ट्रूथ जैसा, लेकिन वहाँ पे ट्रूथ वो होता नहीं है, सत्य होता नहीं है। बिल्कुल उसको डाउट के नज़र से आप देखते हो तो लगता है कि नहीं ये गलत भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखने से लगता है कि सत्य का आभास हो रहा होता है किसी चीज़ को देख करके। मान लिया जाए कोई जादूगर को आप देख लेते हो कुछ करतब दिखाते हुए, तो आपको लगता है ये वाली चीज़ प्लॉसिबल, मतलब क्या है कि सत्याभास होता है, लगता है कि नहीं ये सत्य हो रहा है मेरे आंखों के सामने, जबकि हो कुछ और रहा होता है। तो प्लॉसिबल का मतलब समझ गए, एक वर्ड में अगर बोले हिंदी में तो सत्याभास होता है। 30 नंबर है पोलेमिक। पोलेमिक का मतलब होता है कंट्रोवर्सी या फिर आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट। क्या अर्थ है इसका? तो पोलेमिक का मतलब होता है, पोलेमिक का मतलब होता है आपका वाद विवाद करना या फिर तर्क वितर्क करना, पोलेमिक कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्या है 40 नंबर। 40 नंबर है पियन। इसको पियन पढ़ते हैं, देख लो एक बार, पियन, पियन पढ़ते हैं इसको। पियन का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज। सॉन्ग ऑफ प्रेज का क्या मतलब है? तो किसी की विक्ट्री के बाद जो गुणगान करते हैं, मान लिया जाए कोई जीत करके कुछ आया है, युद्ध जीत करके आया है या फिर मैच जीत करके आया है, तो उसके जो गुणगान करते हैं उसको बोलते हैं पियन। और गुणगान से रिलेटेड अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले 2 मिनट के पहले ही देखे थे, क्या देखे थे? तो उसको बोलते हैं पैनेगायरिक। अभी अभी देखें हम लोग, तो पैनेगायरिक और पियन दोनों एक ही वर्ड है, मतलब एक दूसरे से सिनोनिमस है। एक और इसका मतलब होता है यूलॉजी। ये लॉजी वर्ड देख करके मत समझना कोई सब्जेक्ट का नाम है, बिल्कुल सब्जेक्ट का नाम नहीं है। यूलॉजी का मतलब होता है किसी के प्रशंसा में गुणगान करना, और पैनेगायरिक का भी मतलब वही होता है और पियन का मतलब भी वही होता है। थोड़ा सा फर्क सिर्फ ये है इन तीनों में, ये जो दोनों अभी पैनेगायरिक बताया और यूलॉजी बताया, उन दोनों का जो अर्थ था वो किसी का भी गुणगान करने के संदर्भ में था। लेकिन पियन तब गुणगान किया जाता है जब कोई विक्ट्री हासिल कर लेता हो या फिर कोई विजय प्राप्त करके आया है, उसके बाद जब उसकी गुणगान करते हैं तो कहा जाता है पियन। 15 नंबर है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है ट्राइट रिमार्क। ट्राइट का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ बोल सकते हैं या फिर घिसा पिटा बोल सकते हैं। और रिमार्क का मतलब टिप्पणी। टिप्पणी मतलब क्या? कोई अपनी बात रखता है, कोई अपनी टिक्का टिप्पणी करता है, किसी के बात के प्रत्युत्तर देता है, मतलब उत्तर का प्रत्युत्तर देता है, तो उसको बोला जाता है रिमार्क। तो यहाँ पर प्लेटिट्यूड का क्या अर्थ है? प्लेटिट्यूड का मतलब होता है आपका पुरानी आइडिया या फिर तुच्छ बात, छोटी सी बात बोलते हैं ना, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, तो वही वाली बात है, जो छोटी छोटी बातों पे भड़क जाए, तो उस तरीके की छोटी बात, तुच्छ बात जो होती है, झगड़े का जो छोटे छोटे कारण होते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटिट्यूड, या फिर घिसी पिटी आइडिया को भी बोलते हैं प्लेटिट्यूड। 60 नंबर है आपका पीविश। पीविश का मतलब होता है फ्रेटफुल। क्या अर्थ है? अगर इन दोनों का मतलब भी बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो देखो पीविश और फ्रेटफुल दोनों का मतलब होता है चिड़चिड़ा। जैसे किसी को चिढ़ा दो थोड़ा सा तो वो तुरंत उतावला हो जाता है, तो उस तरीके के उतावला होना, चिड़चिड़ा होना पीविश कहलाता है, फिर फ्रेटफुल कहलाता है। 70 नंबर पेरीफ्री। पेरीफ्री का क्या मतलब होता है? पेरीफ्री का मतलब होता है एक्सटर्नल बाउंड्री। अब यहाँ पर पेरी है तो जानते होंगे, पेरी का मतलब ही होता है बाहर वाला क्षेत्र। इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत सारा वर्ड होता है। पेरियोडोंटिस्ट होता है एक, जैसे जो दांत के डॉक्टर होते हैं, जो दांत के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? गम बोलते हैं। मतलब क्या है वो? गम का मतलब बाहरी भाग है वो दांत का, तो गम का जो डॉक्टर होता है वो पेरियोडोंटिस्ट कहलाता है, पेरियोडोंटिस्ट।
तो वहाँ पर भी पेरी वर्ड आता है। पेरी का मतलब ही होता है बाहर, तो पेरीफेरी का मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल बाउंड्री, इसका मतलब क्या हुआ, तो परिधि, किसी चीज़ का बाहरी घेराव, घेरा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पेरीफ्री। 18 नंबर प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है प्रोडिगल, इससे मत कंफ्यूज करना, प्रोफ्लीगेट और प्रोडिगल दोनों एक ही वर्ड हैं, मतलब सिनोनिमस हैं। दोनों का मतलब होता है अति व्ययी, मतलब खर्चीला व्यक्ति जो अय्याशी करता हो, इमोरल तरीके से खर्चे करता हो, मतलब इमोरल का मतलब बिल्कुल अनैतिक तरीके से जो खर्चा करता हो, अय्याशी के पीछे खर्च करता हो, शराब के पीछे खर्च करता हो, तो वैसे लोगों को बोलते हैं प्रोफ्लीगेट और फिर प्रोडिगल, अति व्ययी जिसको बोलते हैं खर्चीला व्यक्ति। 19 नंबर प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है लार्ज, मतलब बहुत बड़ा आकार, विशाल, अति विशाल, और फिर भयावह भी बोल सकते हो, बिल्कुल दिखने में राक्षस जैसा रूप जो जिसका हो तो उसको बोलते हैं प्रोडिजियस रूप। ठीक है, तो प्रोडिजियस मतलब समझ गए। 20 नंबर देखो, पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऑब्सेनिटी। ऑब्सेनिटी का मतलब होता है कि गंदा, कुछ अश्लील तरीके से राइटिंग करना, कहीं लिखना, या फिर किसी कला में बिल्कुल गंदे तरीके से शो करना, पोर्नोग्राफी कहलाता है। और बाकी जो इसका अलग मीनिंग होता है, इसमें तो आप लोगों में से कई लोग पीएचडी भी किए होंगे, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका 21 नंबर, प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब ऑनेस्टी होता है और फिर अपराइटनेस होता है। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जो बोलते हैं उसको बोला जाता है प्रोबिटी, मतलब बिल्कुल सत्य से भरा हुआ व्यक्ति, सत्यनिष्ठा जो जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं प्रोबिटी। और इस वर्ड को माइंड में आप लोग बिठा लेना, ये वर्ड कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, तो पूछने का चांस ज़्यादा बनता है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट आपका, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जहाँ पर होता है ना एक्सक्यूज मी, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है ना, बहुत सारे पेपर को सॉल्व करना, बहुत दिनों से सॉल्व करते आना, तो मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि कौन से वर्ड ज़्यादा बार रिपीटेड है, तो मैं बीच बीच में जो बता दिया करता हूँ उस पर थोड़ा भी आप लोग ध्यान दिया करना। तो इसका मतलब बता दिए। 22 नंबर क्या है, ये है प्री सेंटिमेंट। प्री सेंटिमेंट का मतलब होता है प्रीमोनिशन और फिर फोरबॉडिंग, तीनों का एक ही मतलब होता है। और भी इसका अर्थ बताएंगे, क्यों बताएंगे, क्योंकि आपका ये सिनोनिम एंटोनिम में भी आ चुका है और बहुत सारे जगहों पे आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी प्रीमोनिशन कई बार आ चुका है, तो देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। तो जरा देखो, इसका मतलब होता है पूर्वाभास होना। कहाँ गया ये प्री सेंटिमेंट, पूर्वाभास होना। पूर्वाभास होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई घटना घटने वाली है और आपको पूर्व आभास आ जाता है, उसका एकदम भविष्यवाणी सी लगने लगती है आपको वो चीज़ की, घटना कोई घटने वाली है, तो उस तरीके का जो सेंस आता है, सिक्स्थ सेंस आता है आपके दिमाग में, उसको बोलते हैं प्री सेंटिमेंट, प्रीमोनिशन और फिर फॉरबॉडिंग, मतलब भविष्यवाणी की तरह पूर्वाभास हो जाना, पूर्व आभास, पहले से आभास हो जाना, तो वो कहलाता है आपका प्री सेंटिमेंट। 23 नंबर आपका प्रोजिनी। प्रोजिनी का मतलब होता है चिल्ड्रन और फिर ऑफ स्प्रिंग। क्या अर्थ है इसका, जिसको संतान बोलते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान होता है, वंशज होता है, मतलब हम अपने पूर्वजों के क्या हैं, वंशज हैं। तो हम लोग अपने पूर्वजों के लिए क्या कहलाएंगे, प्रोजेनी कहलाएंगे, चिल्ड्रन कहलाएंगे और फिर ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान या वंशज कहलाएंगे। 24 नंबर है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है नेचुरल इंक्लिनेशन। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है नेचुरल इंक्लिनेशन। इस वर्ड को भी याद रख लेना, मुझे कई बार दिखाई दिया है। अब देखते हैं क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब होता है रुचि, किसी चीज़ में आपका नेचुरल रुचि जो होता है। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, उसके प्रति रुझान, उसके प्रति जो रुचि होता है आपका, उसको कहते हैं प्रोपेंसिटी। मतलब किसी का रुचि क्या होता है, जैसे कि खाना बनाना किसी की रुचि है, तो वो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल प्रोपेंसिटी है उसके तरफ। तो प्रोपेंसिटी का मतलब हो गया रुचि, रुझान, झुकाव, जो भी बोल सकते हो। 25 नंबर है प्रोक्रेस्टिनेट। आप लोग में से बहुत लोग हो आज का काम कल पर टालते रहते हो, तो उसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। पोस्टपोन का मतलब होता है आज का काम कल पे टाल देना, तो यही इसका भी मीनिंग होता है प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब लेजी लोग। जो लोग लेजी होते हैं वो क्या करते हैं, आज का काम कल पे टालते रहते हैं और फिर बहाना बना करके कुछ ना कुछ डिले कर देते हैं अपने काम को। तो ये आज का काम कल पे टालने के बात को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करना। 26 नंबर है प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस का मतलब होता है मिक्स, इनडिस्क्रिमिनेटली और फिर इमोरल। क्या अर्थ है इसका, तो प्रोमिस्कुअस का मतलब होता है असंयमी। असंयमी, लेकिन किस क्षेत्र में असंयमी, खाने वाले क्षेत्र में, मतलब खाने पीने पे जो असंयम दिखाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, उस क्षेत्र के लिए नहीं बोला जाता है। इसको बोला जाता है, मैं आपको हिंट कर देता हूँ, प्रोमिस्कुअस का मतलब ऐसा असंयमी व्यक्ति होता है जो इन्वॉल्विंग इन मेनी सेक्सुअल रिलेशंस, मतलब जो कामुक बोल सकते हैं, जो बिल्कुल कामुक होता है। बोलते हैं ना काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, इस तरीके के जो वर्ड हम लोग देखा करते थे भजन में या फिर कोई आरती में, तो कि भगवान ये सब चीज़ें मेरे से हर लो, तो उसमें भी एक वर्ड आता है काम, मतलब जो कामुक, जो सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्व रहता है उसको बोलते हैं प्रोमिस्कुअस। तो आप भी समझ गए, अब आप लोग भी समझदार हो। अब देखते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता और जल्दी से मैं कंप्लीट करा देना चाहता हूँ। पूरे यूट्यूब में मैं ये चाहता हूँ कि जितना वर्ड मैं पढ़ा दूँ वो कोई ना पढ़ाया हुआ हो, और उसी के रेस की वजह से मैं 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो भी बनाता हूँ, और एक बार तो 6-6 वीडियो बनाया हूँ और बहुत पहले भी बनाया था।
देख लो, ये तो 26 नंबर हो गया। 27 नंबर है पंक्टिलियस। देखो एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब क्या होता है? टाइम पर जाना, टाइम बिल्कुल टाइमली होना, बिल्कुल क्या होना, केयरफुल होना अपने टाइम को लेकर के। तो उसी से रिलेटेड है ये पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है केयरफुल, सतर्कता, मतलब स्ट्रेस ऑन नेसेसिटी ऑफ फॉर्म और कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब आचरण, व्यवहार, शिष्टाचार। तो कहने का मतलब जो अति शिष्टाचारी होते हैं, जो स्ट्रेस का मतलब क्या है कि बहुत अच्छा होना अपने व्यवहार में, और उसके ऊपर स्ट्रेस देना, जोरदार लगाना, जोर देना अपने कंडक्ट के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, अच्छाई के ऊपर, तो उसको बोलते हैं पंक्टिलियस। मतलब एक शब्द में बोलें तो अति शिष्टाचारी, अति शिष्टाचारी कहलाता है आपका पंक्टिलियस। नेक्स्ट नंबर 28 नंबर क्या है? यह है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है एक्सेस और फिर अबेंडेंस, और इन सब का क्या मीनिंग होता है? प्रचुर मात्रा में होना। प्रचुर मात्रा मतलब बहुत अधिक मात्रा में होना। नेक्स्ट आपका 29 नंबर पॉलिटिक। पॉलिटिक का मतलब होता है प्रूडेंट और फिर एक्सपीडियंट। देखो क्या अर्थ है इसका? तो प्रूडेंट का मतलब विवेक होता है, पॉलिटिक, प्रूडेंट और फिर एक्सपीडियंट, इन सब का जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो विवेकपूर्ण जिसको बोलते हैं, चतुराई दिखाना, ये सब कहलाता है पॉलिटिक। लेकिन थोड़ा सा फर्क है पॉलिटिक्स में, बस लास्ट में क्या लग जाता है? लास्ट में आपका सी के बाद एस लग जाता है, तो ये बन जाता है राजनीति, पॉलिटिक्स। थोड़ा सा फर्क है, आई की सेंस से है। अब जरा देखते हैं 30 नंबर है आपका पोर्टेंट। पोर्टेंट का मतलब होता है फोर वार्निंग और फिर वुमेन्स। देखो जरा, ओमेन्स, ये विमेन नहीं है, ओमेन है। तो फोर वार्निंग और फिर ओमेन्स और फिर पोर्टेंट, इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका मतलब अपशगुन होता है, पूर्वाभास होता है। अभी अभी हम लोग एक वर्ड पढ़े थे पूर्वाभास से संबंधित, वो क्या था? प्री सेंटिमेंट, याद है? प्री सेंटिमेंट अभी अभी बताया, थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि सांस लेने में थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए। तो प्री सेंटिमेंट पढ़ा था, इसी का मतलब क्या क्या देखे थे? फोरबोर्डिंग भी था, फोरबोर्डिंग। और इससे एक जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला वर्ड है, ये वाला वर्ड आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी है, ऑगरी। ऑगरी बोल सकते हैं और फिर सिंपली ओमेन बोल सकते हैं, ओमेन्स, जिसको बोलते हैं अपशगुन। अपशगुन मतलब किसी पूर्वाभास तो हो जाना, पोर्टेंट का मतलब पूर्वाभास होना, प्रीसेंटिमेंट होना, लेकिन किस चीज़ का? बिल्कुल अपशगुन का। तो वो कहलाता है आपका पोर्टेंट, मतलब अपशगुन का पूर्वाभास कह सकते हैं, पोर्टेंट कहलाता है। फोर वार्निंग मतलब पहले से वार्निंग आपके दिमाग में आ जाना, वो कहलाता है फोर वार्निंग। 31 नंबर देख लो क्या है? ये है आपका प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट का क्या मतलब होता है? तो ये है प्रैक्टिकल रूल गाइडिंग कंडक्ट। क्या मतलब है? मतलब आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपका आचरण होना चाहिए, उस और कैसे कैसे किसके साथ आचरण करना चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ कैसा करना चाहिए, तो इस तरीके के जो कंडक्ट सिखाए जाते थे, आचरण सिखाए जाते थे, उसको बोला जाता था प्रीसेप्ट। तो प्रीसेप्ट का मतलब एक शब्द में बोले तो क्या होता है? नीति वचन, नियम जिसको बोलते हैं। गुरु लोग सिखाते थे ना नीति वचन, जंगलों में, आश्रम में। तो इस तरीके के नीति वचनों को क्या कहा जाता था कि कैसे बिहेव करना है, तो उसके लिए क्या क्या रूल होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीसेप्ट। तो प्रीसेप्ट का मतलब समझ गए, नियम और नीति वचन, मतलब जनरल रूल ऑफ बिहेवियर, ये कहलाता है आपका प्रीसेप्ट, जनरल रूल ऑफ बिहेवियर या फिर कंडक्ट। अब देख लो 32 नंबर है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशिंग। क्या मतलब है? इसका मतलब दंडात्मक, मतलब दंड देने योग्य कहलाता है आपका प्यूनिटिव, पनिशिंग। 33 नंबर है प्यूनी। प्यूनी का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट और फिर टाइनी, मतलब बहुत छोटा, बिल्कुल सूक्ष्म और नन्हा, छोटा और दुर्बल, वैसे चीज़ों को कहते हैं प्यूनी। और बोलने में भी प्यूनी और टाइनी एक जैसा लगता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हो इन दोनों को एक जैसे। अब देखो 34 नंबर, ये कैपिटल में लिखा है, मतलब इसके पीछे कोई बात है, मतलब ये वर्ड बहुत बार आ चुका है आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी। तो पैलिएट, पैलिएट का मतलब क्या होता है? लेसन द ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ इसका? तो इसका मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को घटा देना। लेकिन किस चीज़ को घटा देना? किसी के प्राइस को घटा देना नहीं, किसी के बड़प्पन को घटा देना, किसी के भार को, किसी के बोझ को घटा देना, किसी के शक्ति को घटा देना, वो कहलाता है पैलिएट। तो कम करना, छीण कर देना, ह्रास कर देना, ये कहलाता है आपका पैलिएट। 35 नंबर है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है स्ट्रेच फुल्ली ऑन ग्राउंड। अब मैं आपको बताता हूँ, मंदिर आप लोग गए होंगे, तो मंदिर में क्या करते हैं लोग? एक दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। मतलब कैसे किया जाता है दंडवत प्रणाम? तो पेट के बल पर क्या करते हैं? जमीन पर क्या करते हैं लोग? सो जाते हैं ग्राउंड पर, बिल्कुल फुल्ली स्ट्रेच हो करके। तो जो पेट के बल पर जमीन पर सोते हैं और उस तरीके से जो दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी को बोला जाता है प्रोस्ट्रेट। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम करना। साष्टांग मतलब 8 अंग से प्रणाम करना, उसका अर्थ यही होता है। अगर आप संधि विच्छेद करोगे हिंदी में, तो साष्टांग का मतलब होता है 8 अंग 6, षष्ठ का मतलब 6 होता है मेरे ख्याल से, साष्टांग ऐसे होता है, साष्टांग। तो
साष्ट का मतलब 6 होता है, 8 होता है, मतलब 8 अंक के द्वारा क्या किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, तो प्रोस्ट्रेट कहा जाता है। फिर आपका 36 नंबर पार्ले। पार्ले का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस। पार्ले जी जो बिस्किट खाते हो उसके बारे में जरा सोच लो। पार्ले, पार्ले का मतलब कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या, तो यहाँ पर इसका जो लेना देना है वो लेना देना संधि वार्ता से, संधि वार्ता करना। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या, वार्ता करना, लेकिन संधि वार्ता जब अग्रीमेंट कोई करते हैं उसके बीच जब वार्ता चल रहा होता है, जैसे चाइना और इंडिया के बीच काफ़ी बार चल रहा है अभी बातचीत करना, तो उसको कहते हैं पार्ले। तो समझ लो एक शब्द में बातचीत करना कहलाता है पार्ले, मतलब बड़े मुद्दों पर लेकर के वार्ता करना, संधि करना, समझौता करना, वो कहलाता है आपका पार्ले। 37 नंबर है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है वन हु सपोर्ट्स एन आइडिया, मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो किसी भी आइडिया को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, वो आपके अगेंस्ट ही जाएंगे, तो वैसे वाले व्यक्ति को प्रोपोनेंट नहीं कहते हैं। तो जो व्यक्ति आपके आइडिया को सपोर्ट करे, किसी न्यू आइडिया को सपोर्ट करे, तो वैसे लोगों को कहते हैं प्रोपोनेंट। तो प्रोपोनेंट का क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ हुआ समर्थक, एक शब्द में बोले तो समर्थक कहलाता है आपका प्रोपोनेंट। अब 38 नंबर देख लो, परफिडी। ये भी वर्ड भैया अपने दिमाग में एकदम ध्यान में कान में खोस करके रख लो, ताकि एग्जाम में आए और सीधा निकाल करके आपको टिक लगा देना है। परफिडी का मतलब होता क्या, इसके संधि विच्छेद में नहीं जाएंगे वरना मज़ा नहीं आएगा, बाद में मैं पढ़ाऊंगा इस रूट वर्ड के थ्रू। तो देखो परफिडी, परफिडी का मतलब होता है वायलेशन ऑफ ए ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास, और उसका वायोलेट करते हैं मतलब क्या, विश्वासघात करते हैं। तो परफिडी का मतलब ये होता है क्या, विश्वासघात करना, नमक हरामी करना जिसको बोलते हैं। नमक हरामी का मतलब क्या, खाया आपका है गुणगान किसी और का कर रहा है, मतलब आपका कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करता, नाम नहीं लेता, तो वैसे लोगों को बोलते हैं परफिडी, मतलब वायोलेशन ऑफ ए ट्रस्ट, विश्वासघात जिसको बोलते हैं। 39 नंबर है पार्लेंस। पार्लेंस का मतलब होता है लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी, मतलब सिंपल भाषा में एक शब्द में बोलें कि क्या होता है पार्लेंस का मतलब, तो बोली होता है। क्या होता है, बोली या भाषा, तो उसको कहते हैं पार्लेंस। और अगर इसको बोली को भी अगर समझना है, जैसे क्या होता है, हम इंसान एक ही हैं, इंडियन ही हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कोई साउथ से, कोई ईस्ट से, सबके बोलने का जो लैंग्वेज है, बोली जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इसको बोल सकते हैं मैनर ऑफ स्पीच। मैनर ऑफ स्पीच सबके अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप तमिलनाडु जाओगे तो पता है उन लोग हिंदी भी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे, तो बीच बीच में कहेंगे एन्ना एन्ना चिपा, मतलब क्या हुआ पा, तो आपको लगेगा कि मुझे पा कह रहा है मतलब पापा कह रहा है, तो ये नहीं है। उन लोग माँ भी बोलते हैं, एन्ना माँ, क्या हुआ माँ, मतलब आप कह के जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो पा और माँ शब्द का यूज़ करते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। तो इस तरीके के मैनर ऑफ स्पीच जो है, बोली जो है, उसको कहते हैं पार्लेंस। तो पार्लेंस का मतलब होता है लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी, मतलब बोली, मैनर ऑफ स्पीच, बोलने के ढंग, ये कहलाता है आपका पार्लेंस। अब है 40th नंबर पेल्फ। पेल्फ का मतलब होता है मनी और फिर वेल्थ। पेल्फ का मतलब होता है मनी और फिर वेल्थ, मतलब क्या है, रुपया, पैसा, दौलत, संपत्ति, उसको बोलते हैं क्या, पेल्फ। तो ये याद रख लेना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, पेल्फ वर्ड मिल जाए तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है एल्फ, देख लो ये एल्फ, तो आप लोग देखे होगे, हैरी पॉटर मूवी देखे होगे, तो उसमें एल्फ होता है, मतलब छोटा छोटा जानवर का रूप जो दिखाया गया उसमें, बिल्कुल बंदरों के जैसा, लेकिन थोड़ा सा अजीब ढंग का उसका फेस बना होता है, उसको एल्फ बोलते हैं। तो पता नहीं आप लोगों को आप लोग अगर मूवी देखे होगे और गौर किए होगे तो नहीं पता, लेकिन पेल्फ का मतलब होता है मनी, वेल्थ, और एल्फ का मतलब क्या होता है ये भी मैं बता दिया कि किस तरीके के जानवर, अजीबोगरीब जानवर होते हैं। तो हम लोग बहुत सारे वर्ड को सीखे आज। तो आज और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में ज़रा देख लो कि पर्सनल गाइडेंस है क्या। तो जिसको भी मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेना है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे इस पर, और आपको कॉल नहीं करना है, बिल्कुल मैं खुद कॉल करूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, और नहीं पड़ी तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बात क्या है कि इसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, पर्सनल गाइडेंस के थ्रू, तो मैं लोगों को वीकली टास्क देता हूँ। टास्क जैसे कंप्लीट होते हैं और तो उसी टास्क में से टेस्ट भी कंडक्ट कराता हूँ और उसके रिजल्ट भी दिए जाते हैं। कहाँ पे, टेलीग्राम पर। तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहते हो। और अगर देख लो ज़िंदगी में अगर आप हार चुके हो ना, वो क्या याद करते करते बहुत पैसे खर्च कर चुके हो, रेड बुक, ब्लैक बुक, येलो बुक, जो भी आप लोग खरीद चुके हो और याद नहीं होते ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि 6 टॉपिक, जो भी 6 टॉपिक मैं करा रखा हूँ, जो सीरीज़ ये आपका एसपी बख्शी से, उसको मैं पूरे तरीके से सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, याद भी कराऊंगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, किसके थ्रू, पर्सनल गाइडेंस के थ्रू। तो आप लोग चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपकी विश। और जब भी आप थक हार जाओगे, कहीं ना मिले कोई उपाय, तो मेरे पास वापस आ जाना, मैं इसके लिए हमेशा आपके लिए तैयार बैठा हूं। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।